इंटरनेशनल इंडियन फोक आर्ट गैलरी द्वारा आयोजित और वीडियो शॉट्स एंटरटेनमेंट की सहयोग से भारत की प्रसिद्ध लुप्तप्राय लोक कला की कलाकृतियां का भव्य प्रदर्शनी का आयोजन मुंबई में नरीमन पॉइंट स्थित कमलनयन बजाज आर्ट गैलरी में किया गया। इस कला प्रदर्शनी का उद्घाटन राजीव मिश्रा जी, कला संचालक, महाराष्ट्र राज्य के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर बॉलीवुड तथा कला क्षेत्र के कई मान्यवर उपस्थित थे। इस प्रदर्शनी में वारली, मधुबनी, गोंड, कालीघाट, तंजावर जैसी लुप्तप्राय कलाएं देखने को मिलेंगी। 28 फरवरी से 5 मार्च 2022 के बीच रोज सुबह 11 से रात 7 तक सभी कला प्रेमी इस कला प्रदर्शनी का विनामूल्य लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम अंजलि अरोड़ा है। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ इंडियन फोक आर्ट गैलरी की। हम लोग स्पेशली सर्च करते हैं जो इंडियन फोक आर्टिस्ट जिन्हें आता नहीं है कि किस तरह से ऑनलाइन वो बेचे। जिस तरह से अभी कोविड टाइम्स चल रहे हैं, आप जानते हैं कि लोगों को टेक्नोलॉजी नहीं आती है और वो बहुत कंफ्यूज है कि किस तरह से वो अपने बायर्स तक पहुँचे। तो हम लोग उनको वो हेल्प करते हैं, एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो अपने बायर्स तक पहुँच सके। एंड इवन अगर कोई आर्टिस्ट जो फाइनेंशियली वीक है या कुछ, हम उन्हें भी सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी पेंटिंग्स बेचे, या हमें अगर उनकी कला बहुत ही पसंद आती है, अगर ट्रेडिशनल है तो हम खुद परचेज़ करके उन्हें आगे सेल करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो हमारे हमारा जो ये कॉज है, ये जो हमारी एग्जीबिशन है एंडेंजर्ड इंडियन फोक आर्ट, जो कहीं ना कहीं हमारी कलाएँ लुप्त हो रही है, उस बारे में। तो ज़रूर चाहूँगी आप सब भी इस मोटिव को सपोर्ट करें। ये हमारी एग्जीबिशन 5 मार्च तक है, तो आप आ सकते हैं। मॉर्निंग 11 से 7 बजे तक एग्जीबिशन चालू है। देयर इज़ नो एंट्री फीस, आपको कुछ पे नहीं करना है। यू कैन एंजॉय द फोक आर्ट। लाइक जैसे हम अपने इंडियन कल्चर को एक सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम दिल से तो हिंदुस्तानी ही हैं, तो वही प्रूव करने आ जाइए यहाँ पर। और हम सर, मैं क्या कहूँ, जो इन्होंने कहा है वो मेरी भी बातें हैं। बस मैं सिर्फ सेंथिल सर का शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया इस तरीके के एग्जीबिशन करने के लिए। तो उनका बहुत इवेंट हमने प्लान किया है वीडियो शॉट्स एंटरटेनमेंट ने, जो हमने ये सब जो कहते हैं ना कि सब चीज़ों को साथ में इकट्ठा करके प्रमोट करना, वो चीज़ हमने की है। तो ज़रूर आप लोग भी इसे सपोर्ट करिए। आप इस तरह से एक लोक कला को सपोर्ट करके अपने कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैंने ये कहने की कोशिश की है कि लोक कला को बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक दिन लुप्त हो जाएगी। हम समझते हैं कि लोक कला से हमारी सभ्यता और संस्कृति बची रहेगी, इसलिए इसका बचाना और इनको बचाना, किनको, लोक कलाकारों को बचाना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। उन संस्थाओं को जो लोक कला को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लोक कला को आगे बढ़ा रहे हैं और लोक कलाकारों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको उनको भी बचाना उचित लगना चाहिए, क्योंकि यही हमारे संस्कृति के बारे में अपनी कला द्वारा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये प्रदर्शन जो लोक कलाकारों का है,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे देशवासियों के लिए, हमारे आधुनिक कलाकारों के लिए, जिससे वो अपने काम को और भी अच्छी तरह सराहकर आगे ले जा सके। धन्यवाद। आजच्या या प्रदर्शनाच्या निमित्तानं लुप्त होणाऱ्या लोककला या कशा जीवी ठेवता येतील, त्यांचं पुनरुज्जीवन कसं करता येईल आणि त्या कला वृद्धिंगत कशा करता येतील यासाठी आजचे या प्रदर्शनामध्ये जमलेले सर्व उपस्थित मान्यवर, त्याचबरोबर कलाकार हे सर्वजण प्रयत्नशील असल्याचं आपण इथे पाहिलं। आज या प्रदर्शनाला काही नवोदित कलाकार देखील इथे उपस्थित राहिलेले आहेत। या कलाकारांच्या माध्यमातून निश्चितचपणे ही कला जोपासली जाईल, वृद्धिंगत होईल आणि या कलेच्या माध्यमातून भारताचा नावलौकिक जसा पूर्वपार परंपरागत चालत आलेला आहे की या कलांवरती मास्टरी असलेली की या कलांवरती अधिराज्य गाजवणारा जर कुठला देश असेल तर तो भारत देश असा पूर्वपारंपरिक एक सर्व देशामध्ये सर्व जगामध्ये याचा नावलौकिक आहे। ये लोक कला जो है वो आज के युवा के लिए नहीं, वो हमारी पूरी संस्कृति के लिए, हमारे समाज के लिए ज़रूरी है, क्योंकि उसी को देखकर हमें ये पता चलता है, हम ये महसूस करते हैं कि सदियों पहले ऐसे कलाकार हुए हैं, ऐसे लोग हुए हैं, ये जो शैली आई है चित्रकला की और अलग अलग जगहों में जो हमारे ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में, और इतनी प्रतिभाएं थीं कि कैसे, जैसे अभी हमारे यहाँ राजीव जी ने कहा, मिश्रा जी ने, कि इस चीज़ को बनाने के लिए रंगों से जो खेलना है और तस्वीर को एक जीती जागती बोलती हुई तस्वीर पैदा कर देना उन रंगों से, उसके लिए खाली हाथ का चलना ज़रूरी नहीं है, उनका मन कितना उसमें लगता होगा, कितनी जैसे अंदर कोई रूह से उस चीज़ को उसमें रंग पिरो रहा है। तो ये जो कमाल की चीज़ें हम देखते हैं, अभी वो जो पिछवाई पेंट्री राजस्थान की आप देखिए, उसमें मेरा ख्याल से 400-500 साल पुरानी वो है, मेवाड़ से वो शुरू हुई थी, नाथद्वारा की जो पेंटिंग है कृष्ण की, वो पूरी कृष्ण की लीला जो है वो उस रंगों से, पेंटिंग से वो व्यक्त कर देते हैं, कृष्ण के अलग अलग रूप व्यक्त कर देते हैं। तो इस तरह हमारे यहाँ जितनी भी अलग अलग जगहों में, प्रांतों में ये जो कलाकारों ने किया है, ये आज से नहीं है, ये सदियों पहले शुरू हो चुका है। मिस्टर अखिल मिश्रा जी, सबने सब कुछ कह दिया है। मैं सिर्फ 2-3 पॉइंट्स ही बोलूँगा। एक तो ये है कि इस कला का कहीं भी इसकी पब्लिसिटी नहीं है, जो आज का ज़माना है। जैसे लोग बड़े नेटवर्क में बड़ा एक्टिव रहते हैं, तो हमारे यहाँ कला को एनहांस नहीं किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ आज की टेक्नोलॉजी को उसके लिए यूज़ नहीं किया है। पहली बात तो ये है, किसी को अवेयरनेस ही नहीं, कला किस तरह की कला हमारे यहाँ बनती थी या बन रही है या कैसे लुप्त होती जा रही है, ये आज की जनरेशन को उसका इल्म ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है इस चीज़ का। सबसे पहले तो वो अवेयरनेस डालनी बहुत ज़रूरी है, वो सब गवर्नमेंट का काम है, जैसे सब कह रहे हैं। पब्लिसिटी इस कला को लेके इस हद तक होनी चाहिए कि हर एक के पास ये मैसेज पहुँचे कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कल्चर, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड माइकल एंजेलो और वो जो उन सब का जो आप देख के बहुत तारीफ़ें करते हैं, यूरोप होके आते हैं, आप कहते हैं वाह हमने वहाँ का कल्चर देखा साहब, उसका मुकाबला नहीं। अरे यार देख तो लो पहले, आपको पता ही नहीं है हमारा कल्चर क्या है, तो उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। दूसरा कि जो इनकी रोज़ी रोटी का जो इंतज़ाम है, जब तक फाइनेंशियल कंडीशंस उन कलाकारों की अच्छी नहीं होगी, वो जैसे उन्होंने अभी पढ़ के बताया सर ने कि वो कह रहे हैं कि बस अब ये जनरेशन मेरी तक ख़त्म, इसके बाद मेरे जो बच्चे हैं वो या इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे या मिनिस्टर बनेंगे। उसका रीज़न क्या है? सबसे पहले फाइनेंशियल रीज़न है। अगर वो फाइनेंशियली सिक्योर्ड होंगे तो क्यों नहीं करेंगे इस कला? तो सारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा सरकार की है, और उसके बाद अगर अवेयरनेस हो जाती है तो मुझे पक्का यकीन है कि ये कला और ज़्यादा पनपेगी, उनको फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी और ये और ज़्यादा फलेगी फूलेगी। थैंक यू सर। इनविटेशन के लिए अंजलि अरोरा, नरेंद्र अरोरा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ इतने सारे पेंटिंग्स देखकर बहुत खुशी की बात है।
मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे अंजलि ने कहा ये आजकल इंस्टाग्राम या ऑनलाइन सोशल मीडिया ये आर्टिस्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं है, मैंने हल्का सा कच्छ वीवर्स को सपोर्ट किया ऑनलाइन इंस्टा स्टोरीज पे, और मुझे नहीं मालूम था कि ये भी होना है पेंटिंग्स के लिए। या पेंटिंग्स आर्टिस्ट भी घर पे बैठेंगे बिना काम बिना पैसे, वहाँ भी सहारा देना है। तो मैं ये अभी हल्का सा शुरू करना है उन लोगों को भी सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। कि वो अपने आप को जीवित रखने में बड़ी सक्षम रही है। आप ज़रा सोच के देखिए कि 2000 साल से भी पुरानी ये कला है, ये चित्रकारी की। और पता नहीं, पहले तो राजा महाराजा लोग रहते थे और वो उनको, जिसको आज की भाषा में अगर कहें तो स्पॉन्सर वगैरह किया करते थे, लेकिन अब तो वो सब चला गया। अब आज के ज़माने में तो सरकारें हैं, NGOs हैं, और जो ये उद्योगपति हैं, ये लोग हैं, तो इन्हीं सब लोगों को आगे इसको संभालना पड़ेगा। मैं बड़ा आशावादी हूँ उस मामले में कि अगर ये 2000 साल से ज़्यादा से अगर जीवित है तो ये आगे भी जीवित रहेगी। मैं तो ये बड़ा देख के खुश हो रहा हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान लोग भी हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर उनको इसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये यहीं रहेगी। और ये एक भारत की भूमि की एक बड़ी कमाल की चीज़ है कि जो चीज़ें यहाँ की हैं वो रहती हैं, किसी न किसी प्रकार से जीवित रहती हैं। हम आशा करते हैं कि वो आगे भी जीवित रहेंगी। महाराष्ट्र स्टेट के डायरेक्टर ऑफ आर्ट है। आर्ट का मतलब जो होता है वो इन्हीं से शुरू होता है। कोई पुतला हो या कोई भी पेंटिंग हो, कुछ भी हो, इनकी अप्रूवल के बगैर जाता नहीं, और इनका अप्रूवल सबकी जो है लगता है। और इतने बिजी शेड्यूल में भी वो आ गए यहाँ पे, इसके लिए उनका बहुत 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 धन्यवाद। एक फोन आप और क्या चाहिए सर? मैं भी इस बारे में, अगर आप सर, मैं कहूँगी कि राजीव जी से जब मैं मिलने गई थी, उन्होंने मुझे बोला जो आप एक काम कर रहे हैं इंडियन फोक आर्ट के लिए, वो बहुत मैटर करता है, तो आई विल डेफिनेटली कम एंड आई विल। सर, मैं आपका संदेश सब तक जरूर पहुंचाऊंगी कि इंडियन फोक आर्ट तो आप यहाँ पर सब देखेंगे ही, बट जिन इंडियन फोक आर्टिस्ट ने ये वर्क किया है, बिकॉज आप लोगों को शायद पता ना हो कि इतना डिटेल वर्क इसमें लगता है, जिसमें महीनों लग जाते हैं। तो एक तालियां मैं चाहूंगी आप सब जो आर्टिस्ट यहाँ हैं उनके लिए। इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके, और क्या कहना चाहेंगे? अच्छा तो इतना लगा कि मेरे पास शब्द ही नहीं है बताने के लिए। आज वास्तव में हमारी जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो, जैसे ही सब लोगों ने बोला, ये एकदम फैक्ट है कि ख़त्म होती जा रही है। तो ये जो इनिशिएटिव इंडियन फोक आर्ट ने लिया है ये सराहनीय है, क्योंकि वास्तव में इसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे देश की जो कला है, संस्कृति है, वो धीरे धीरे मरती जा रही है। तो इनके इस इनिशिएटिव से वो जिंदा भी होगी, प्रमोट भी होगी और चेरिश होगी। तो हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार अकेले कितना कर लेगी। सरकार बहुत कुछ कर रही है, पर जब तक हम भारतीयों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, देश के नागरिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, ये काम नहीं परिपूर्ण हो सकता है। तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है जो इन लोगों ने लिया है। और स्पेशली सबसे अच्छी बात जो लगती है ना, वो ये कि ये लोग अंडर प्रिविलेज जो ट्राइबल वाले लोग हैं, उन लोगों को ये बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भरी है कला। देखिए, डेवलप सिटीज़ में तो सब पता चल जाता है एग्जीबिशंस के थ्रू, पर छोटी छोटी जगह में इतनी कला जिनको कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा है। तो ये एक जो इनका अभियान है, ये सराहनीय है कि ये अंदर जाके अंडर प्रिविलेज लोगों को जो बाहर ला रहे हैं, कला और संस्कृति को पनपा रहे हैं और एग्जीबिशंस लगा रहे हैं, उनको हर तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सपोर्ट दे रहे हैं। ये बहुत काबिल तारीफ काम है
और मैं पूरी तरह से इनको सपोर्ट करना चाहूँगी। इनफैक्ट मैं चाहूँगी हमारी खुद की जो कॉलेज है बाकलीवाल फाउंडेशन कॉलेज नवी मुंबई वाशी में, हम वहाँ भी ऐसा कोई एग्जीबिशन लगा सके ताकि इसकी अवेयरनेस नॉट ओनली इन मुंबई, नवी मुंबई में भी बहुत अच्छे से पॉपुलराइज्ड हो सके और पूरे देश में और वर्ल्ड में हमारी कला इसी तरह से जगमगाती रहे, चमचमकाती रहे, यही हम सब दिल से विश करते हैं। एंड विश यू गुड लक टू इंडियन फोक आर्ट एंड कल्चर। थैंक यू सो मच। मेरी पहचान करा रहा हूँ, मैं चंद्रशेखर पुसालकर हूँ। मैं उनकी दादा साहब की बेटी का यंगर डॉटर, उनकी मैं छोकरा बेटा हूँ और ये मेरी पत्नी है मृदुला पुसालकर। और ये जो नेहा मेरी बेटी है। और ये जो इंडियन फोक हमें कुछ भी पता नहीं था, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे है। वो खुद एक अच्छी पेंटर है, बहुत हाईली क्वालिफाइड है, लो प्रोफाइल है, तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा है सब। तो ये इस बात का पता ही नहीं हमें कि इंडियन फोक क्या है, मधुबनी पेंटिंग, ये कुछ भी पता ही नहीं है। अभी मेरे ख्याल से आस्ते आस्ते मुझे सब पता चलेगा ये हमारे बेटी से। और बंदोपाध्याय हूँ और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर बिजनेस ऑपरेशंस इंडिया के लिए हूँ। वी स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन 2 years बैक जब हम लोग का लॉकडाउन था। सेंथिल जी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और मैंने अपनी बेटी की पेंटिंग उस एग्जीबिशन में डाला था। एंड देन ही अप्रोच्ड मी कि इंडिया का ऑपरेशन देखने के लिए आप सपोर्ट करो। वी आर डूइंग वॉलंटरी फॉर हिम और वी वर सपोज टू डू दिस एग्जीबिशन इन जनवरी, लेकिन लॉकडाउन हो गया था। देन वी मूव द डेट्स और यहाँ एग्जीबिशन करने के बस हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। अभी सेव द आर्टिस्ट हम लोग रखे हैं, जो आर्टिस्ट को ये जो पैसा एग्जीबिशन से आएगा मेरे ख्याल से शायद 1% ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बाकी सीधा ये आर्टिस्ट के अकाउंट में जा रहा है। एंड आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू बैंगलोर, जहाँ हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट है। सो वी आर गोइंग टू बैंगलोर नाउ, देन आफ्टर बैंगलोर वी आर गोइंग टू जयपुर एंड देन बैक टू मेलबर्न इन ऑस्ट्रेलिया। तो ये बहुत लंबा जर्नी है। इट्स अ मूवमेंट, ये एक दिन का एग्जीबिशन नहीं है, इट्स अ मूवमेंट। वी आर ट्राइंग टू ऐड मोर एंड मोर पीपल कि इतना टाइम, और ये लॉकडाउन में बच्चे तो भूल ही गए, उनको 2 घंटा क्या 2 मिनट भी नहीं बैठना। एग्जाम में दे डू ओनली कॉपी एंड पेस्ट। इफ दे सिट फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर, दे आर मूविंग देयर हैंड्स, मोटर डेवलपमेंट है, एंड देन दे विल बी डूइंग मोर एंड मोर ऑफ थिंग्स। सो वी नाउ फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू बैंगलोर और वहाँ पे भी यही चीज़ करने वाले हैं। इट्स अ ग्रेट विजन ऑफ सेंथिल जी और आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू सपोर्ट हिम। हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते, एटलीस्ट वी कैन बी बिहाइंड हिम, सपोर्ट कर सकते हो। फर्स्ट तो हमको अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर अवेयरनेस नहीं है तो लोगों तक नहीं पहुंचेगा और इससे क्या होगी, नहीं बहुत सारे कलाकारों के लिए रेवेन्यू बहुत मुश्किल है, तो दे कैन नॉट मेक लिविंग। तो इसीलिए इस तरह का जो एग्जीबिशन है वो